के नाम पर अधर्म, मजहब के नाम पर घिनौना खेल, अधर्मी आका की अपराध गाथा, आज होगी गुनाह की गवाही। पहले मेरा नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम था। मेरे घर वालों ने यही नाम रखा चूंकि मेरे वालिद साहब धनराज सिंह गौतम। वो भी अपनों की जुबानी। न्यूज नेशन पर आज खुलेगी गुनाह की कुंडली। बताएंगे कहां और कैसे चलती थी पाप की पाठशाला। दिल थाम कर बैठिए, होने जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। मजहब के नाम पर घिनौना खेल, धर्म के नाम पर अधर्म, पाप की पाठशाला में पापियों की तालीम। जी हां, न्यूज नेशन पर अब होने जा रहा है अधर्मी आकाओं की साजिश के शर्मनाक सच का खुलासा। यकीन मानिए, हकीकत सुनकर आपको उन पापी पैरोकारों से नफरत हो जाएगी। हम बताएंगे कि कैसे और कहां-कहां चलती थी इनकी पाप की पाठशाला, कैसे किसी की मजबूरी को वो बनाते थे अपना मजहबी हथियार, कहां से होती थी फंडिंग। हम आपको धर्मांतरण जिहाद के मास्टर प्लान का एक एक सच बताएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नहीं, 2 लोग हैं। नोएडा सेक्टर 117, बंद दरवाजे और वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर नफरत की ये लकीरें गवाही दे रही हैं कि यहां दिया गया है संगीन जुर्म को अंजाम। जी हां, मूक बधिर लोगों के लिए बनाया गया यही वो सेंटर है जहां मददगार की हैसियत से दाखिल हुआ उमर गौतम खेल रहा था धर्म परिवर्तन का घिनौना खेल। बंद 4 दीवारी के भीतर करीब 2 साल से चल रहे इस खेल में न जाने कितने ही निशाने पर आए, लेकिन किसके इशारे पर चल रही थी पाप की ये पाठशाला। आखिर कौन था गद्दारों के गुनाह का साझीदार। उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद जैसे जैसे सच सामने आ रहा है, न सिर्फ उन बच्चों के अपने बल्कि आवाम भी फिक्रमंद हैं। न्यूज नेशन की टीम आज उन तमाम ठिकानों पर गई जहां से धर्म परिवर्तन के इन शातिर खिलाड़ियों का ताल्लुक था। अब जरा इस ठिकाने पर गौर करें। ये गाजियाबाद के विजयनगर में उसी शख्स की रिहाइश है जिसकी गिरफ्तारी के बाद उमर गौतम और जहांगीर आलम के गिरेवा पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। जी हां, विपुल विजयवर्गीय, जो धर्म परिवर्तन के बाद रमजान बन गया और फिर देने लगा धर्मांतरण के खेल को अंजाम। अब पुलिस की टीम हर उन ठिकानों पर दे रही है दबिश ताकि गद्दारों के गुनाह का हो सके मुकम्मल हिसाब। टीम न्यूज नेशन। तो सुना आपने, कितनी नफरत है उसके घर वालों को। आखिर उमर गौतम के कुकर्मों की कुंडली भी तो वैसी ही है जिसे पढ़कर और सुनकर किसी को भी नफरत हो जाएगी। लेकिन आइए अब हम आपको बताते हैं 20 साल की उम्र में उमर गौतम ने कैसे लिखनी शुरू की अपने गुनाहों की इबारत। नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम उर्फ मोहम्मद उमर गौतम, उम्र 57 साल, पता फतेहपुर उत्तर प्रदेश। जी हां, यही पहचान है अधर्म के उस आका का
जिसने 20 साल की उम्र में अपनी घिनौनी साजिश को अंजाम देने के लिए मजहबी चोला ओढ़ लिया और श्याम प्रताप सिंह गौतम से बन गया मोहम्मद उमर गौतम। आखिर खुद के लिए धर्म परिवर्तन के पीछे क्या मकसद था, उसकी ये बात अब किसी से छिपी नहीं है, लेकिन खुद की जुबानी अपने धर्म परिवर्तन के पीछे किस वाकये का जिक्र कर रहा है, जरा वो भी सुनते जाइए। वहीं मेरी हिंदू घराने में पैदाइश हुई 1964 में जी। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 1984 में 20 साल की उम्र में ईमान की दौलत दी। तो पहले मेरा नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम था। मेरे घर वालों ने यही नाम रखा चूँकि मेरे वालिद साहब धनराज सिंह गौतम। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर धर्म परिवर्तन के बाद भी अपनी पहचान क्यों बचाए रखना चाहता था उमर गौतम। ये वो सवाल है जिसके पीछे छिपी है धर्म परिवर्तन के घिनौने खेल की पूरी साजिश। हिंदू पहचान की आड़ में इन्हें उन लोगों तक पहुंचने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती जिन्हें साजिश में शामिल माहिर खिलाड़ी अपने निशाने पर रखते थे, यानी कि धर्म की आड़ में अधर्म का घिनौना खेल। सिर्फ उमर गौतम ही नहीं बल्कि इससे पहले पुलिस की गिरफ्त में आए ऐसे कितने ही हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन के बाद भी अपने पहले की पहचान को बचाए रखा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार कासिफ और रमजान की कहानी भी हिंदू धर्म की आड़ में धर्म परिवर्तन के घिनौने खेल की तस्दीक करती है। गिरफ्तारी के बाद इन दोनों ने कबूल किया था कि कासिफ का असली नाम काशी गुप्ता और रमजान का विपुल विजयवर्गीय था, जिन्होंने धर्म परिवर्तन के बाद भी खुद के नाम के आगे अपनी हिंदू पहचान को बनाए रखी। मसलन काशी गुप्ता की पहचान बनी कासिफ गुप्ता और विपुल विजयवर्गीय बन गया रमजान विजयवर्गीय। अब जरा धर्म परिवर्तन के खेल के मास्टरमाइंड रहे अबू बकर के अतीत को खंगालें तो उसने भी अपने नाम के आगे यदुवंशी की पहचान बनाए रखी ताकि आसानी के साथ धर्म परिवर्तन के खेल को अंजाम दे सके। टीम न्यूज़ नेशन। धर्म परिवर्तन के बाद भी अपनी पहचान बनाए रखना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, बल्कि यह साजिश है धर्मांतरण के घिनौने खेल में शामिल उन लोगों की जो सरहद पार की साजिश को बदस्तूर दे रहे हैं अंजाम। लेकिन सवाल यह है कि कैसे चलता है पूरा नेटवर्क और कहां से होती है फंडिंग, आपको दिखाते हैं। धर्मांतरण का घिनौना खेल पूरे देश में जारी है और इस खेल के माहिर खिलाड़ी अपने नापाक करतूत को अंजाम देने के लिए हर तिकड़म अपना रहे हैं। इस खेल का खुलासा एक बार फिर उत्तर प्रदेश एटीएस की गिरफ्त में आए उमर गौतम और जहांगीर आलम ने किया है। अपने कबूलनामे में उमर गौतम ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के 9 राज्यों में धर्मांतरण के खेल की बात कबूल की है। न्यूज़ नेशन के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि उमर गौतम और जहांगीर आलम ने 8 उन लोगों के नाम बताए हैं जिनकी सरपरस्ती में हिंदुस्तान में धर्मांतरण की साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है। ये जानकारी भी सामने आई है कि जमीयत उलेमा हिंद के असम यूनिट में उमर गौतम बतौर निदेशक के तौर पर शामिल है। ये बताने की जरूरत नहीं कि जमीयत उलेमा हिंद का ये यूनिट सियासी लवादा ओढ़कर धर्म के नाम पर अधर्म की पैरोकारी करने वाले बदरुद्दीन अजमल की सरपरस्ती में चलाया जाता है। उत्तर प्रदेश एटीएस के हवाले से न्यूज़ नेशन के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि उमर गौतम की संस्था को हर महीने 50,000 रुपए की मदद असम यूनिट से पहुंचाई जाती थी। इतना ही नहीं, अपने कबूलनामे में धर्म परिवर्तन के इस माहिर खिलाड़ी ने अपने मास्टर प्लान का जिक्र भी किया है। कबूलनामे में उमर गौतम ने सरहद पार के साजिश के साथ साथ मजहब की आड़ में बनाए गए उसके इस्लामिक दावा सेंटर को मिलने वाली मदद के बारे में भी बताया है। उमर गौतम एटीएस के सामने अब तक ये कबूल कर चुका है कि बीते 7 महीने में उसने हिंदुस्तान में अपने 11 सेंटर बनाए हैं और हर सेंटर में चलाया जा रहा था साजिश का घिनौना खेल।
विदेशों से होने वाली फंडिंग के बारे में शुरुआती पूछताछ में उमर गौतम ने बताया कि इन 7 महीनों में 23 लाख रुपए उमर के इस्लामिक दावा सेंटर के खाते में अलग अलग वक्त पर पहुंचाए गए हैं। यानी कि अब इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि सियासी सरपरस्ती हो या फिर सरहद पार की साजिश, धर्म परिवर्तन का घिनौना खेल हिंदुस्तान में जारी है और इसके माहिर खिलाड़ी हैं उमर गौतम, जहांगीर आलम सरीखे शख्स। टीम न्यूज़ नेशन। धर्म परिवर्तन के नाम पर चल रहे इस घिनौने खेल में न सिर्फ सरहद पार से माली मदद पहुंचाई जाती है, बल्कि साजिश में जिक्र होता था टारगेट का भी, जिसे अबू बकर हो या फिर उमर गौतम जैसे शातिर लोग बखूबी अंजाम दे रहे थे। आखिर किन लोगों को किया जाता था टारगेट और कैसे करते थे ये लोग टारगेट? आइए आपको एक इस साजिश की मास्टर प्लान का सनसनीखेज खुलासा करने वाली रिपोर्ट दिखाते हैं। अधर्म परिवर्तन की साजिश के मास्टर प्लान का एक सबसे बड़ा सच ये है कि हर वक्त मजबूरी ही निशाने पर होती थी। कभी दौलत का लालच तो कभी नौकरी का झांसा, लेकिन इन सब के पीछे मकसद सिर्फ एक, जी हाँ, धर्म परिवर्तन कर उनके जहन में जिहाद का जहर भरकर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना। हिंदुस्तान की सरजमी पर गद्दारी के इस गुनाह की हर कहानी अब कानूनी कागजात पर कलमबंद हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मूक बधिर बच्चों को टारगेट करने के पीछे क्या मकसद होता था? इस सवाल के जवाब में उमर गौतम और जहांगीर आलम ने कबूल किया है कि उन लोगों की नासमझी उनके लिए हथियार होता था। सिर्फ इतना ही नहीं, मूक बधिर बच्चों को झांसे में लेकर भड़काऊ तस्वीरें दिखाए जाते थे और उनका धर्म परिवर्तन कर उनके इस्तेमाल की होती थी कोशिश। नोएडा के सेंटर पर अपनी साजिश को अंजाम देने के बाबत उमर गौतम ने कबूल किया है कि वो पहले अपने इस्लामिक दावा सेंटर की आड़ में मई 2020 में मददगार की हैसियत से वहां पहुंचा था और उसके बाद देने लगा अपनी कारगुजारियों को अंजाम। ये बात भी सामने आई कि धर्म परिवर्तन के बाद उन बच्चों को दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता था। नोएडा सेंटर में धर्म परिवर्तन के बाद दूसरे राज्यों में भेजे गए मूक बधिर बच्चों की सूची तैयार कर ली गई है, जिनके तलाश की कोशिश जारी है। धर्म परिवर्तन की साजिश के मास्टर प्लान में उन मजबूर लोगों को निशाना बनाया जाता था जो दौलत के लालच में आसानी से उमर गौतम जैसे लोगों के चंगुल में फंस जाते थे। ऐसे लोगों को बाकायदा पैसे पहुंचाए जाते थे और फिर गुर्बत की गिरफ्त में आए लोग दौलत की चाहत में कर जाते थे धर्म परिवर्तन का फैसला। एटीएस की गिरफ्त में आया धर्म परिवर्तन का ये शातिर खिलाड़ी बता चुका है कि अक्टूबर 2019 में वो धर्मांतरण के शातिर खिलाड़ी अबू बकर से आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मिला था। उसके बाद उमर गौतम और जहांगीर आलम ने मिलकर उत्तर प्रदेश के अलावा केरल को अपना नया ठिकाना बनाया। अब पुलिस इन दोनों शातिरों के सरपरस्तों के साथ साथ इनके केरल कनेक्शन की भी जांच कर रही है। धर्मांतरण के मास्टर प्लान के सबसे शातिर खिलाड़ी उमर गौतम के गुनाह कुछ इस कदर संगीन और शर्मनाक हैं कि उसके अपनों ने भी उससे किनारा कर लिया। न्यूज़ नेशन की टीम फतेहपुर के उस घर तक पहुंची जहां कभी श्याम प्रताप सिंह गौतम रहा करता था, लेकिन अब उसी घर में रहने वाले लोगों का उमर गौतम से कोई ताल्लुक नहीं है। नफरत की हकीकत जरा उसके अपनों की ही जुबानी सुनिए। राजू जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपको कब पता चला कि उमर गौतम इस तरह के धर्मांतरण के मामले में शामिल है और कभी उसने आप लोगों से धर्म बदलने को कहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। जब उनका गौना हो गया उसके बाद वो अपना लिवा के वाइफ को चले गए। उसके बाद हम लोगों को जानकारी मिली, फिर हमारे पूरे परिवार ने उनको मना कर दिया कि हमारे दरवाजे मत आना। इसके बाद से पूरे परिवार का कोई ताल्लुक़ नहीं था और न कभी उनको किसी फंक्शन में हम लोग बुलाते थे, न उनका आना जाना होता था। राजू जी, ये बताइए कि उमर गौतम यहाँ
कब अंतिम बार कब आया था और कब कब वो कितनी बार इस गांव आया है और गांव में लोगों से मिलता था तो क्या बात करता था? लगभग 3-4 बार आए होंगे, पर जब अंतिम बार आए हैं तो 1 साल के ऊपर हो गया। अंतिम बार वो कब आए थे और जब परिवार को पता चला कि उमर गौतम ने धर्म बदल लिया है, मुस्लिम धर्म अपना लिया है, तो परिवार का क्या रुख था? पिता माता या भाइयों का, आप लोगों का क्या रुख था? पूरा परिवार रुष्ट रहा और पिताजी भी उनके बहुत रुष्ट रहे। उन्होंने ये बता दिया कि हमारे दरवाजे में आप नहीं आएंगे, हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बाद से वो वहीं अपना दिल्ली शिफ्ट हो गए। न किसी भाई का लेना देना था, न पिता का लेना देना था, न हम लोगों के परिवार से कोई मतलब था। एक बार जब उनकी माताजी का निधन हुआ था तब उनके पिता से विवाद हुआ था, क्या पूरा मामला था? जरा पूरा मामला बता दीजिए। उनके निधन में उनका ये मत था कि हमारे हिसाब से उनकी मिट्टी की जाए, लेकिन हम लोगों का ये था कि हम हिंदू परिवार से हैं तो अपने हिसाब से करेंगे। तो उसी में थोड़ा विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि आप यहाँ से जाइए, उनके पिताजी ने, और हम अपने हिसाब से करेंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं। क्या कहता था उमर गौतम, क्या कहता था? किस हिसाब से माँ का अंतिम संस्कार होना चाहिए था? वो मुस्लिम हिसाब से करना चाहते थे, वो यहाँ किसी को मंजूर नहीं था, तो इसलिए मना कर दिया गया। अच्छा, जब अब आप लोगों को पता चला है तो कल से पुलिस यहाँ पर आई है, क्या जानकारी साझा की गई आपने की पुलिस से, और क्या चाहते हैं? अगर गलत किया है तो कैसी सजा मिलनी चाहिए? नहीं, अब हमने जो जानकारी थी उस सारी जानकारी बता दिया। बाकी उन्होंने गलत किया है तो उसको दंड भोगें, और नहीं किया है तो खुदा अपना पुलिस फैसला करेगी। तो सुना आपने, आखिर किस कदर नफरत भरी है खुद उमर के घर वालों के जहन में उसके लिए। आइए अब हम आपको सुनाते हैं उमर गौतम के उस दोस्त की जुबानी जो यूं तो उसकी कारगुजारियों से अब तक अनजान था, लेकिन हकीकत जानने के बाद वो बेहद हैरान है। जैसे हम अपने बारे में बताएं, हम 82 बैच में यहाँ BSc AG में पढ़ रहे थे, तो 80 बैच में वो 2 बैच हमसे सीनियर थे, SK गौतम जी। तो बहुत मतलब एक साधारण सा लड़का था उन दिनों, और मतलब सीधा सा लड़का था उन दिनों दिखने में, और वो हमारे टाइम पे ही 84 के आसपास, 83-84 ध्यान आ रहा है कुछ, वो मुस्लिम धर्म ये यहाँ कई लोगों के संपर्क में आए और मुस्लिम बन गए। और उसके बाद उनका डिग्री भी पूरी हुआ, और उसके बाद बीच में अभी 5 साल पहले एक प्रोग्राम था एक कॉलेज का, तो उस प्रोग्राम को अटेंड करने वो आए थे, तब मुलाकात हुई उनसे। हालांकि पहचानना मुश्किल हो रहा था उनको उनके नए वेश में, नए दाढ़ी वाले में। मुझे याद आ रहा है अभी भी कि एक विद्यार्थी हैं SPS गौतम नाम से जो है, और वो हमारे ही बैच के थे। 83 में इन्होंने जो है BSc एग्रीकल्चर किया इस पंतनगर विश्वविद्यालय से। तो हम तो उनको SPS गौतम के ही नाम से जानते हैं, लेकिन बीच में ये भी हमको सूचना मिली थी कि उन्होंने जो है इस तरह से जो है ना अपना धर्मांतरण कर दिया है, और सब कुछ एक बदली हुई सी सूरत हमने उनकी कहीं देखी है जो है। धर्मांतरण के आरोप में पकड़े गए उमर गौतम और जहांगीर पर लगेगा NSA। जी हां, ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया है, और रिमांड पर हैं ये दोनों। आपको बता दें, दोनों आरोपी गिरोह के दूसरे सदस्यों की जांच होगी। CM योगी ने सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया है। सुबह से हम लगातार इस बड़ी खबर पर बड़ी बातें और बड़े खुलासे जो हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि देश के अंदर फैले इस गंद को देश के बाहर किया जा सके, देश से निकाला जा सके, इस गंदगी को साफ किया जा सके, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे रखा जा सके जो देश में धर्मांतरण का जाल फैलाकर मजबूर लोगों को धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर कर देते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें कि
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सख्त एक्शन लेने का आदेश दिया है। साथ ही इसके अलावा उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से जो अभी तक बातें सामने आई हैं उसमें उन्होंने बताया है कि एनएसए लगेगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इन लोगों पर, इन आरोपियों पर लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो धर्मांतरण का एक रैकेट का पर्दाफाश किया गया था, उसके क्रम में हम लोग उन 2 व्यक्तियों की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए हमने अप्लाई कर दिया है और इसके अतिरिक्त शासन से इन व्यक्तियों के खिलाफ तथा इस पूरे गैंग में इन्वॉल्व सभी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके अंतर्गत जो अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति है उसको गैंगस्टर के तहत कुर्क करने का तथा जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी अगर अपराध बनता है तो उसमें भी स्थानीय प्रशासन इसमें डिसीजन लेगा। और आइए अब सुनते हैं धर्म परिवर्तन के घिनौने खेल में शामिल विपुल विजयवर्गीय उर्फ रमजान की बेगम आयशा का बयान। क्या कहा न्यूज नेशन से बातचीत में आयशा ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये सब जो हुआ सिर्फ ये गलतफहमी थी और कुछ नहीं था। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वो लोग भी इनोसेंट हैं। अब हमें नहीं पता वो कहाँ से शिकायत जोड़ रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। अब जो पुलिस को बयान दिया गया है वही बयान सब जगह जारी होगा। इतनी एजेंसी ने कवर किया है उसको। अब देखते क्या, हमें बस भरोसा है कुछ नहीं होगा। जब हमने कुछ किया नहीं है तो कुछ होगा भी नहीं। कोई गलत इरादा नहीं, कोई गलत नीयत नहीं, कुछ नहीं था। तो इस बुलेटिन में इतना ही, इस खास पेशकश में इतना ही। लेकिन साथ ही मैं आपको कहना चाहता हूं, हम आपको बताना चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन का ये घिनौना खेल पूरे देश में चल रहा था। आईएसआई के इशारे पर अंजाम दिया जा रहा था इस घिनौने खेल को, और सरहद पार की ये साजिश है जिसकी हकीकत अब सामने आनी शुरू हो चुकी है। बहुत मुमकिन है कि इन मोहरों की गिरफ्तारी के बाद धर्म परिवर्तन के शातिर खिलाड़ियों के गिरेबां भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और लगातार इस बड़ी खबर पर जो भी अपडेट होगा, बड़ी खबर होगी, जो बड़ा खुलासा होगा, सबसे पहले न्यूज नेशन पर हम आपको दिखाते रहेंगे। आप न्यूज नेशन देखते रहिए।